मैंने आपको लास्ट टाइम याद है, मैंने आपको यूट्यूब पे एक चीज दिखाई थी, मैंने आपसे कहा था कि आप आओगे तो मैंने आपसे यही करना है। क्या दिखाया था? किसको बोल रहे हैं? अपने आप को? ओके जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्म्स कर रहे हैं आज, फॉर्म्स यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। कंट्रोल एस, खत्म होगी। नहीं HTML आप लोगों की jQuery तक चलेगी। तुम्हें तो बेसिक है, कैसे करोगे? अब तो बहुत कुछ आ गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को बहुत कुछ आ गया, ये बहुत ओहो, इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए कह रहे हैं कि अब आ गया। हाँ अच्छी बात है ना बच्चा, मैंने 15 मिनट के अंदर वेबसाइट बन जाती है। चलो बनाओ। अभी हम इधर बैठे हैं। अच्छा जी, मैंने सिंपल ये किया, यहाँ पे एक फॉर्म का टैग लिया, फॉर्म का टैग आप लोगों के पास ओपन भी होता है, फॉर्म का टैग आप लोगों के पास क्या होता है, क्लोज भी होगा, ठीक है। इससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो मैंने फॉर्म बनाया है मैं इसको किसी डिव के थ्रू बनाती हूँ, ठीक है। तो डिव के लिए मैं क्या यूज करूंगी, डिव, और डिव के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली और क्लास का नाम मैं अपनी मर्जी से रख लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल div1, बल्कि मेन क्लास रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद फॉर्म्स के बाद मैं क्या करूंगी, इस डिव को क्लोज कर दूंगी, सही है। अब फॉर्म्स के अंदर अभी हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिकली कोई चीज करनी नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट एक लेबल का टैग यूज करती हूँ और उस लेबल के टैग के अंदर मैं लिख देती हूँ नेम, ठीक है। और साथ में इनपुट का टैग यूज कर रही हूँ, इनपुट का टैग मैं किस लिए यूज कर रही हूँ, फॉर यूजर, कि वो अपना नेम इंटर करे। तो यहाँ पे आपके पास टाइप आ रही है, टाइप के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, यूजर ऑफ कोर्स टेक्स्ट इंटर करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक्स्ट। नेम के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एफ नेम मीन्स दैट फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल लेस इनपुट आपका सेल्फ क्लोज टैग है, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करके ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि क्या चीज इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये नेम आया, अब देखो नेम के अंदर मैं कोई भी नाम डालना चाहूँ, लाइक मैंने आइमा लिखना है तो ये क्या हो गया, आइमा लिखा गया, क्लियर। मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये डेटा आपका यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक और सिनेरियो होता है, आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है और उस एट्रीब्यूट को आप लोग कहते हो प्लेस होल्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लेस होल्डर के अंदर लिखती हूँ इंटर योर नेम, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखिएगा मैंने रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे मुझे इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या, इंटर योर नेम। जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगी, लाइक मैंने जैसे ही आइमा लिखा तो वो जो पीछे इंटर योर नेम था वो क्या हो गया, आपका ओवरराइड हो गया, ठीक है। तो वो जस्ट एक तरह की हिंट है यूजर को बताने के लिए कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना डेटा फिल करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। सेम एज इट इज जैसे मैंने फर्स्ट नेम के लिए बनाया था, अब मैं एक और यहाँ पे लेबल का टैग बनाती हूँ और उस लेबल के टैग में मैं यूजर से कहती हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर लो, अपना लास्ट नेम इंटर कर लो। तो मैंने जस्ट सिंपल लेबल का टैग दिया और यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, हाँ जी, लास्ट नेम। हर एंट्री के लिए आप लगाओगे ना, ठीक है। और उसके बाद सेम एज इट इज, और तो मुझे कुछ करना नहीं है, तो मैं ये जो मैंने इनपुट वाला काम किया था इसी को यहाँ से कॉपी करके नीचे लेबल के टैग के साथ क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखो जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल एस किया तो ये मेरे पास नेम और साथ ही मेरे पास क्या आ गया, लास्ट नेम का आ गया, सही है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी और वो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि ओके जी, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल यूजर का नेम डाला और साथ हम लोगों ने क्या डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन कर दी थी कि हम लोग और कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज करते हैं अपने HTML के अंदर, ठीक है। जिसने नहीं लेक्चर लिया वो लेक्चर ले सकता है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक और लेबल का टैग दिया फॉर ड्रॉप डाउन मेन्यू। मैंने यहाँ पे लेबल का टैग यूज किया और इस लेबल के टैग के अंदर अब मैं क्या लिख रही हूँ, ये क्या हो गया, क्या हुआ, वो तो चला गया नेटवर्क अपना खो रहे। तो ये एकेडमी का ही वो कनेक्ट किया मैंने। सबकी क्लास ज्वाइन है, तुमने लेफ्ट कर दी मीटिंग, ज्वाइन करो। इसका नेट कर लो। ओके जी, लेबल के टैग के अंदर मैंने जस्ट लिख दिया कंट्री। मैंने सिलेक्ट करना है कि मेरा कंट्री कौन सा है, ठीक है। करते हैं ना सिलेक्ट, सबर करो जबार जल्दी, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लेबल का टैग बनाया और उसके अंदर मैंने सिंपल क्या लिख दिया, कंट्री। अब मैंने कंट्री सिलेक्ट करने, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा जब आप लोग कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो एक प्रॉपर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो आपको होता है जिसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज आपको शो होते हैं। आप उसमें से कोई भी आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या टैग यूज करना पड़ता है, उसके लिए आपके पास एक टैग होता है जिसको आप लोग कहते हो ऑप्शन, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों ने अपनी मर्जी आप लोग क्या ऑप्शंस देते हो, हाँ जी। अब इस लेबल के टैग के अंदर आपके पास एक और एट्रीब्यूट यूज होता है जिसको आप लोग कहते हो फॉर, ठीक है। फॉर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ कंट्री,
तो ऑप्शन के अंदर मेरे पास एक एट्रीब्यूट यूज होगा जिसको मैं कहती हूँ वैल्यू। तो जो चीज आप लोग अपने फॉर में लिखते हो वही चीज आप लोगों ने अपने वैल्यू में लिखनी होती है, ठीक है। तो फॉर में अगर मैंने कंट्री लिखा है तो वैल्यू में क्या लिखूंगी, कंट्री लिखूंगी, ठीक है। अब इस ऑप्शन के अंदर आप जो भी कंट्री लिखना चाह रहे हो, लाइक मैंने पाकिस्तान लिखना था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से जस्ट इस पूरे ऑप्शन को यहाँ पे कॉपी किया और मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, नीचे कंट्रोल वी वेट अवर, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा है, यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेती हूँ, बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान बताती हूँ, पाकिस्तान के बाद इधर मैं लिख देती हूँ इंडिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ श्रीलंका, तुर्की, ठीक है, लिख रही हूँ। उसके बाद तुर्की, जापान, फ्रांस, रशिया जापान, इस्तांबुल। तुर्की, तो यार तो लिखना है ना, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें क्या है। कंट्रीज लिखे हैं। इस्तांबुल लिखो मैम। कंट्री लिखना है ना बच्चा, तो यार अच्छा हमने तो जस्ट नाम लिखना है ना, तो कुछ भी लिख सकते नहीं हम कंट्री लिखेंगे, साउथ कोरिया, हैं। हाँ कोरिया लिख दो प्लीज। अमेरिका, फिर बच्चों की इल्म में वो कमी रहती है। और कौन से कंट्रीज हैं, 3 बताओ। ऑस्ट्रेलिया, जापान लिखा है, कनाडा, जर्मनी, और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वो नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस डाल दिए। अब कंट्रोल एस, अब देखना मैं जाके जब यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है, अच्छा ये देखो मैंने कंट्री सेलेक्ट किया लेकिन मेरे पास ये सारे के सारे कंट्रीज ऐसे आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे तो नहीं चाहिए ना, मुझे ये कैसे चाहिए कि मैं कंट्री के आगे मुझे एक प्रॉपर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो और उसके अंदर मुझे ये चीजें शो हो। तो इट्स मींस दैट मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, कौन बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेबल का टैग यूज किया ना, इस लेबल के टैग की जगह मैं जो टैग यूज करूंगी वो टैग है आपके पास सिलेक्ट का, क्या है, सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट का टैग आप लोग यहाँ पे ओपन करोगे और आपको इसको क्लोज कहाँ पे करना है, नहीं सुनो ये ऐसे ही होगा, लेबल तो हम लोगों ने उसमें ही देना है ना, ये लेबल है, लेबल के टैग के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सिलेक्ट का टैग यूज करोगे और इस सिलेक्ट के टैग को आप लोग क्लोज कहाँ पे करोगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस के बाद, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखना अब आपके पास यहाँ पे ये कंट्री है और ये प्रॉपर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो और आप इसमें से जो कंट्री सिलेक्ट करोगे वो चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बात कि ये कैसे हुआ, किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है मेरे से अभी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन भी बना देती हूँ कि मैं जो भी डेटा डाल रही हूँ उसके बाद ऑफ कोर्स वो डेटा सबमिट भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो उसके लिए आप लोग या तो आपके पास 2 तरह के टैग्स यूज होते हैं, एक तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, बटन का टैग यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबमिट, ठीक है। इस तरह भी मैं कर सकती हूँ, मैं इसको कंट्रोल एस करूंगी, अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो ये देखो मेरे पास बटन बन गया एक प्रॉपर, ठीक है। आप इस तरह क्या कर सकते हो, इस तरह भी यूज कर सकते हो। और एक और आपके पास तरीका होता है, आप लोग सिंपल क्या करो, यहाँ पे इनपुट का टैग यूज करो, जहाँ पे टाइप दे रहा है यहाँ पे आप टाइप में क्या लिख दो, सबमिट, तो ये देखो सेम ऐसे ये भी बटन ही बनेगा, ठीक है। बटन दोनों तरह से बटन्स बन रहे हैं, आप बटन का टैग भी यूज कर सकते हो और इनपुट में जाके टाइप के अंदर जाके सबमिट भी लिखोगे तो उससे भी क्या होगा, आपका डेटा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप बटन यूज करते हो कि इनपुट यूज करते हो। इनपुट में जस्ट आपको टाइप अपनी चेंज करनी पड़ेगी, सही है, समझ आ गई बात। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत CSS इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैं इसको बटन नहीं रहने देती हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब मैंने क्या करनी है, एक्सटर्नल CSS इंप्लीमेंट करनी है। इंटरनल CSS में हम लोग क्या करते थे कि जो आपका हेड पार्ट है उसके अंदर स्टाइल का टैग यूज करना होता था और उसके अंदर जितना भी आप लोगों ने काम करना था वो करना होता था। एक्सटर्नल CSS के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक अलग से CSS की फाइल बनानी होगी और देन उसको क्या करना होगा, लिंक करना होगा इसके साथ। तो मैं यहाँ पे जस्ट कंट्रोल एन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल बन गई है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल प्लेन टेक्स्ट में जाने, जैसे आप लोग यहाँ से HTML सेलेक्ट करते थे, यहाँ से अब आप लोग क्या सिलेक्ट करोगे, CSS, ठीक है। CSS करके सिंपल कंट्रोल एस करो और इसको यहाँ पे जाके जहाँ पे आप लोगों ने इसको सेव करना है आप सेव करो। तो मैं इसको सेव करती हूँ फॉर्म्स CSS, फॉर्म CSS के नाम से मैं क्या करती हूँ, इस फाइल को सेव कर देती हूँ,
ठीक है। अब ये देखो, अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे फॉर्म css डॉट css की साथ डॉट css की आपको क्या शो हो रही है, एक्सटेंशन शो हो रही है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने ये फाइल बना ली, आपने अपने फॉर्म्स डॉट एचटीएमएल में जाना है, हेड पार्ट में जहाँ पे आप लोगों ने टाइटल का टैग यूज किया हुआ है, इसके फौरन बाद आप लोग एक टैग यूज करोगे, दैट इज योर लिंक टैग। ठीक है। लिंक के टैग के अंदर आप लोगों के पास आरईएल और टाइप के अंदर पहले से बिल्ड इन लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको चेंज नहीं करना, जस्ट एचआरईएफ में अपनी फाइल का नाम विद एक्सटेंशन डाल देना है। तो यहाँ पे मैं कौन सी फाइल का नाम लिखूंगी, जो मेरी सीएसएस की फाइल है। तो सीएसएस की फाइल मैंने अभी कौन सी बनाई है, फॉर्म css डॉट css। ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं यहाँ पे जस्ट चेक करने लगी हूँ कि क्या वाकई मेरी ये चीज काम कर रही है कि नहीं काम कर रही। तो मैं यहाँ पे एक बॉडी का टैग लेती हूँ। ठीक है। बॉडी के टैग के अंदर जस्ट, अच्छा क्योंकि हम लोगों ने एक्सटर्नल सीएसएस यूज किया ना, तो हमें स्टाइल का टैग यूज करने की या स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जस्ट जिस टैग के अंदर जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है, जस्ट उस टैग का नाम लिखो, जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है वो प्रॉपर्टी लिख दो। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक्वा दे रही हूँ, कंट्रोल एस मैंने किया, जस्ट ये चेक करने के लिए वाकई ही हमारी सीएसएस इंप्लीमेंट होती है कि नहीं। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रही हूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट हो रहा है। इट्स मीन्स दैट कि यहाँ पे मेरी एक्सटर्नल सीएसएस वर्क कर रही है। अभी मुझे ये बताओ, ये एक्सटर्नल सीएसएस किसको समझ नहीं आई? आई है समझ? मैम ये तो आपको पहले से अब भी समझ आई है? नूर आपको? पहले से जिया, थोड़ी बहुत। जवार आपको, हाँ, अवैस, सुहेब नहीं समझ आई तो अभी बच्चे पूछ लो, मैं साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। यार समझा दे दोबारा, इनको भी मार रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, HTML के अंदर हम लोगों ने एक प्रॉपर डिव बनाई हुई थी, तो हम लोग उस डिव को पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उसको कुछ हाइट एंड विड्थ और उसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे काम की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने जो डिव बनाई है, उस डिव का क्या नाम है, मेन। तो मेन क्लास यूज किया, तो क्लास के लिए आप क्या यूज करते हो, डॉट। तो मैं सिंपल क्या यूज करूंगी, डॉट मेन एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, कुछ बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, कुछ बॉर्डर दे देती हूँ और कुछ पैडिंग दे देती हूँ, बस सिंपल। तो मैंने यहाँ पे उसको क्या दिया, एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत हम लोगों ने गंदे मंदे कलर यूज कर लिया, हम लोग यहाँ से सिंपल चलते हैं HTML कलर कोड्स के ऊपर और कोई अच्छा सा कलर यहाँ से हम लोग अपना निकालते हैं। जी बताएं कौन सा कलर यूज करना है आप लोगों ने, ये आपके पास कलर्स की है, जो जोन सा कलर कहेगा मैं वो लाइट कलर, हाँ लाइट कलर, लाइट बताओ ना, लाइट करनी है, स्काई ब्लू डालनी है। ये जो येलो है ऊपर लाइट, दिस वन, दिस वन। हाँ यही ठीक है। तो ये कलर है, मैंने इसका यहाँ से XML कोड कॉपी किया, कंट्रोल C, और इसको यहाँ से हम डिलीट रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगी, कंट्रोल V एंड द टर्मिनेटर साइन, ऐसे ही है। उसके बाद हम इसको कुछ बॉर्डर वगैरह दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस बॉर्डर देने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यूज कर लेते हैं 5 पिक्सल्स, कि हमें 5 पिक्सल्स इसका बॉर्डर भी चाहिए, सही है। और साथ इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं, तो पैडिंग हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल्स। ठीक है। कंट्रोल एस। अभी ज्यादा तो कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी, बट फिर भी आप लोग देख लो। तो ये आपके पास फिलहाल ये आपके पास एक प्रॉपर क्या बन गया, डिव बन गया, और इसका साइड पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये रेडियस भी है और ये थोड़ा सा आपको पैडिंग भी इंप्लीमेंट करके दे रहा है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोगों ने और क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज करनी है। तो और हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं इसके अंदर, इरशाद बताओ। किसकी कॉल आ रही है, यहाँ से इसको कैंसिल करना। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है और हम लोग क्या क्या वर्क यहाँ पे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट जितना भी हम लोगों ने लिया है, इनपुट के अंदर ये जो टाइप और टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब हम लोगों ने जो लेबल के लिए यूज किया है या सेलेक्ट के लिए टैग यूज किया है, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या लिख सकती हूँ, या तो आप सिंपल ऐसे लिख लो, इनपुट, इनपुट के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लो, टाइप, और टाइप के अंदर क्या लिख दो, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है। और सिलेक्ट का टैग भी यूज करना है, तो कॉमा आप लोग क्या यूज कर सकते हो, सिलेक्ट। ठीक है। सिलेक्ट का टैग यूज किया ना आप लोगों ने, देयर कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको विड्थ देनी है, तो विड्थ मैं इसको दे देती हूँ 100%। ठीक है। उसके बाद मैं इसको कुछ पैडिंग दे देती हूँ, तो पैडिंग फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ 12 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। उसके बाद मैं इसको कुछ मार्जिन दे देती हूँ, तो मार्जिन फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देती हूँ 8 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड 0 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
देन उसके बाद मैं इसको दे देती हूँ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले इसको मैंने एक लाइन के अंदर इन लाइन लेके शो करना है, तो मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले दे देती हूँ इन लाइन ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ। तो बॉर्डर के लिए आप यूज बॉर्डर, और बॉर्डर में फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देती हूँ 1px सॉलिड ब्लैक। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर देती हूँ 1px सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और साथ में इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देती हूँ। तो फॉर एग्जांपल बॉर्डर रेडियस मैंने इसको दे दी 4 पिक्सल्स, ठीक है। और साथ में इसको बॉक्स साइजिंग दे देती हूँ, और बॉक्स साइजिंग में इसको दे देती हूँ बॉर्डर बॉक्स चाहिए मुझे, ठीक है। कंट्रोल एस। अब देखते हैं कि ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में आप लोगों ने HTML के अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमने BR का टैग यूज किया था। BR के टैग से हम लोग नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर दिया। तो वो क्या कर रहा था, वो लाइन बाय लाइन हमें सीक्वेंस में उसने शो कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, नहीं समझ आई? एमएल कह रहे हैं ये भी क्लास में ऐड कर। तो क्लास ज्वाइन करेगा तो ऐड करूंगी ना। वो ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा चलो सही है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों ने बटन बनाया है, बटन भी बनाया ना हम लोगों ने, तो बटन के लिए हम लोगों ने बटन का टैग यूज किया है। एक मिनट में वीडियो आ रही ठीक है, बटन के टैग के लिए मैं सिंपल यूज करूंगी यहाँ पे बटन। बटन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं उसको कोई विड्थ दे देती हूँ। मैं विड्थ उसको दे देती हूँ 100%। आप अपनी मर्जी से कोई भी उसको विड्थ दे दो। देन मैं उसको कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ। तो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं उसको दे देती हूँ रेड। मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट कलर मैं उसको दे देती हूँ व्हाइट। किसका माइक ऑन है? एमएल माइक बंद करें, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कुछ पैडिंग दे देती हूँ। पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैं उसको देती हूँ 14 पिक्सल्स, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैं उसको दे देती हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है। देन मैं उसको मार्जिन दे देती हूँ। तो मार्जिन भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैं उसको 8 पिक्सल्स देती हूँ, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैं उसको सिंपल दे देती हूँ 0 पिक्सल्स। साथ में मैं सेम एज इट इज जो हम लोगों ने काम किया हुआ है बॉर्डर दे देते हैं उसको। बॉर्डर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं बॉर्डर। बॉर्डर में उसको नन दूंगी, तो इट्स मींस दैट हम लोग यहाँ पे कोई भी बॉर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। ना लिखे तब भी देगा। अगर आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी नहीं भी इंप्लीमेंट करते तो कुछ भी नहीं होता। तो हमें लिखने की जरूरत ही क्या तो है? वो लास्ट साइड पे जो हमें वो शो होती हैं लाइंस, फिर वो शो नहीं होंगी। बटन में ये देखो ना लाइन शो हो रही है ना हमारे पास, ये साइड पे बॉर्डर शो हो रहा है ना, दैट्स व्हाई हम लोगों ने बॉर्डर नन किया, ठीक है। अच्छा लगता है सब। उसके बाद हम लोग इसको कुछ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो आवाज नहीं जा रही है एमएल। माइक ऑन। तुम लोग सारे पहले अपने अपने वॉल्यूम्स बंद करो। बंद है, सारों के बंद है। हेलो, हाँ अब आ रही है। ठीक है। हाँ तो सही लगा। वॉल्यूम बंद करो ना अपने अपने। उसका भी बंद है। बंद है। आप लोग अपने अपने करो। जवार तुम्हारा ऑन है। अच्छा मेरा तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया 4 पिक्सल्स, बंद हो गई। ठीक है। अब मैं मेरे ला तो अवैस किसका है? ये आप नहीं मैंने नहीं वो मैं कर दिया इसने घूम करके रखा है। यहाँ से क्रॉस करो। अच्छी बात आ रही, ठीक है रन में। अब ठीक है, सही है जी। हम लोगों ने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी। मैं इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ। अब जाके मैं जब इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखो ये मेरे पास कैसे शो हो रहा है, ठीक है। ये बटन शो हो गया। तो यार वो प्रॉपर डिव के मुताबिक शो हुआ ना। ये जूम हुई हुई है स्क्रीन काफी, स्क्रीन जूम हुई हुई है, छोटी प्यारी थी। ठीक है। आप लोग विड्थ अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। विड्थ 100% की जगह 50% कर दें, आप लोग कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लोग क्या विड्थ रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं कहती हूँ मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो वहां पे कुछ होवर भी इंप्लीमेंट हो। तो होवर इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बटन। बटन के साथ मैं यूज करूंगी होवर। तो होवर आप लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। और इसमें अब मैं क्या कर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर आए तो वो कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, ठीक है। कंट्रोल एस। अब देखिएगा
रिफ्रेश किया मैंने, मेरे पास रेड कलर है, जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो वो कौन सा कलर आ गया आपके पास, ब्लैक कलर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, अपनी हॉवर इंप्लीमेंट कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? डिव का अगर आप लोग साइज चेंज करना चाहते हो, जैसे अब डिव बड़ी है तो अगर आप लोगों ने डिव का साइज चेंज करना है, आप लोग डिव का साइज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग क्या दे सकते हो, इसको विड्थ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको विड्थ दे दी 50%। ठीक है, कंट्रोल एस, अब देखिएगा तो ये विड्थ इसकी कम हो गई है। ठीक है, और अगर मैंने इसको सेंटर करना है तो सेंटर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, आई हैव नो आइडिया कि वो इधर इंप्लीमेंट होगी कि नहीं, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हो तो वो भी उससे भी हो जाती है, बट ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप लोग सिंपल क्या कर लो, सेंटर का टैग यूज कर लो फिलहाल। कंट्रोल एस, अब देखिएगा। ठीक है, अगर आप इसकी जैसे आपने विड्थ इंक्रीज किया, अगर आप लोग इसकी हाइट भी इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, हाइट भी इंक्रीज कर सकते हो। तो हाइट के लिए आप सिंपल हाइट, फॉर एग्जांपल मुझे ये 300 पिक्सल्स चाहिए हाइट इसकी, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख देती हूँ, आई थिंक सो 300 पिक्सल्स ही है, कंट्रोल एस। सही है, तो इस तरह आप इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज सिंपली देखिए, जब मैं डिव को सेंटर में कर रही हूँ तो जो मेरे पास टेक्स्ट है वो भी सेंटर में आ रहा है, नेम, लास्ट नेम, कंट्री, ये भी सेंटर में आ गया। ये तो मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, ये चीज मुझे साइड पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जहां पे मैंने इनपुट टैग की प्रॉपर्टी यूज किया ना, वहां पे मैं टेक्स्ट अलाइन क्या कर दूंगी, सिंपल लेफ्ट यूज कर दूंगी। ये इनपुट के अंदर तो नहीं यूज किया ना हम लोगों ने टेक्स्ट, हमने तो लेबल के टैग के अंदर यूज किया। तुम बस सोचते रहना, बोलना नहीं। यही सोच रहे थे, एक सेकंड वेट अवर। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बॉडी के अंदर से यहाँ पे इसकी जगह सेंटर को छोड़ी तो साइड पे ही रहना। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ठीक है, सही है। अब मुझे ये बताएं, लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोगों ने फॉर्म्स के अंदर प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की थी, रेडियो बटन इंप्लीमेंट किया था, चेक बॉक्सेस इंप्लीमेंट किए थे, टेक्स्ट मैसेजेस, टेक्स्ट एरिया इंप्लीमेंट किया था, और क्या इंप्लीमेंट किया, टेक्स्ट एरिया, फोन नंबर्स, और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की थी। सेम एज इट इज यही फॉर्म बनाए आप लोग उसके थ्रू अब भी।